हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज हम लोग अपने सौर मंडल के बारे में। और ये सौर मंडल में किन किन ग्रहों को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे आपको समझाऊंगा। अगर समझ में आए तभी आप क्या कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए। मैं आपको शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है कि हमारे सौर मंडल आखिर ये है क्या। तो सौर मंडल जो है वो सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह का एक परिवार होता है। मतलब इनका सम्मिलन रूप होता है, स्वरूप होता है। और इन सब की आपस में विशेषताएं हैं, सब की खास बातें हैं। वे कौन कौन सी बातें हैं, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे ये डायग्राम से हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि आपको सबसे सौर परिवार के मुखिया जी इधर दिख रहे हैं, मुखिया जी इधर दिख रहे हैं ना। ये है सन। क्या है? सन। बता दूं, सन का जो ऊर्जा का निकास होता है, मतलब सन जो लाइट देता है, ये सन के लाइट देने का क्या प्रतिक्रिया है और ये सन कैसे लाइट देता है। ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यानी हीलियम परमाणु मिलकर, 4 हीलियम परमाणु मिलकर, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर। तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000। और इसका जो लाइट पृथ्वी पे पहुंचता है 8 मिनट में। कितना मिनट में? 8 मिनट में। तो ये आप समझ गए। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का ये मुखिया है, और जिसका लाइट पृथ्वी के सतह पर 8 मिनट में पहुंचता है। इसके सबसे नज़दीक और सबसे पास जो आप बोलते हो ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है? तो वह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है बताइए? तो उसको आप क्या बोलते हो? बुध ग्रह। यहाँ दिख रहा है ना, ये कौन सा ग्रह है? तो बुध। लीजिए दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये कौन सा ग्रह है? बुध। मरकरीज इसको इंग्लिश में बोलते हो। तो देखो सन के काफ़ी नज़दीक है ना, है। पहले आपको ये चीज़ भी मैं बता दूं, ग्रहों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक क्षुद्र ग्रह पेटी के पहले वाले छोटे छोटे ग्रह, और एक क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद वाले बड़े बड़े गैसीय अवस्थाओं में पाए जाने वाले ग्रह। तो 4 टोटल कितने हुए? 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। कितने ग्रह? 8। आपके हाथ थैली में कितना उंगली है? 10। तो उससे 2 कम कर लीजिएगा, 8 ग्रह हैं। ग्रह होते क्या हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक वृत्ताकार कक्ष में, जिसे आप लोग दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, एलिप्टिकल पथ पे। तो उसे आप क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट। तो देखिए पार्थिव ग्रह, जिसे आप आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। देखिए लाल दिख रहा है ये। तो ये आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहे जाते हैं। और बाकी जो 4 बाहर यानी बाह्य ग्रह जोवियन प्लैनेट बोले जाते हैं। कौन कौन? जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी अरुण, सैटर्न यानी शनि, और वरुण यानी नेपच्यून। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। तो पृथ्वी के नज़दीक ये देखिए सूर्य है, शुक्र है। सूर्य कह दिया, सॉरी दोस्तों। देखिए ये मान लीजिए 10 मीटर पे है, ये मान लीजिए 15 मीटर पे है, मान लीजिए। तो है नहीं एक्चुअल में। तो ये शुक्र पास में हुआ ना। और सन से नज़दीक कहेगा तो क्या कहिएगा? बुध। अब जरा देखिए, ये जो पेटी आपको दोनों ग्रहों के बीच में पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। जुपिटर और मार्स के बीच में ये जो छोटे छोटे आकार के पत्थर नुमा दिखाई दे रहे हैं, इसे एस्टेरॉयड बेल्ट्स बोलते हैं हम लोग। चलो मिटा देते हैं, इस सब को मिटा लेते हैं।
क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड पेटी बोलते हैं। देखो दिख रहा है अब आपको दिख रहा है। अब ले लेते हैं अपना पेंसिल और देखिए सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाएगा तो आपको तो आकृति में दिख रहा है, कौन है, जुपिटर। कौन है तो कहिएगा जुपिटर। और सबसे बाह्य ग्रह सूर्य के अनुसार सबसे दूर ग्रह तो क्या कहिएगा, वरुण। क्या कहिएगा, वरुण। और एक चीज़ समझ लीजिए, ग्रहों की जो परिक्रमा आगे बताऊंगा तो ये हो गया ग्रह के बारे में। आप पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह जो सबसे पास में है, बुध ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण। एकमात्र ग्रह जहाँ पे जीवन है पृथ्वी, यानी नीला ग्रह। और सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह। समझ में आ रहा है आपको। और देखिए एक ऐसा ग्रह जिसको पानी में रख दीजिएगा तो ये तैरेगा, और यहीं एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर वलय पाया जाता है, कौन तो सैटर्न। इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत कम होता है। समझ गए आप ग्रहों को आप समझे। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। नेक्स्ट पेज में देखिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, यहाँ पे है ग्रहों की गतियाँ दी गई है। दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कौन कौन, शुक्र और अरुण। बाकी सब क्लॉकवाइज, मतलब कि बाकी सारे ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है, क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। इसीलिए होता क्या है इसमें कि सन पूरब में उगता दिखाई देता है, उगता नहीं है, दिखाई देता है, और डूबते हुए आपको पश्चिम में दिखाई देता है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन, देखिए वेनस यहाँ ब्लू कर दिया गया है, शुक्र, और एक होगा अरुण। ये दोनों यूरेनस एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस दिशा में आते हैं, इस दिशा में जाएंगे। ये तो ऐसे जा रहे हैं ना, पूरब से पश्चिम, और ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बोलता है, क्या बताना है, कैसे समझना है। उपग्रह तो मैंने बताया जो ग्रहों की परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह कहेंगे। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा जाता है स्पेस में, और नेचुरल ही होता है। उपग्रह को ही हम लोग चांद बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। आइए, ग्रह के साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करता है कौन, मून। उपग्रह के दो प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल। ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र यही उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित, सबसे पहला आर्यभट्ट था जिसे साइकिल पे ले गया था, और ये रोहिणी। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, याद रखिएगा, जो जुपिटर का है। सबसे छोटा उपग्रह डिवोस, जो मार्स का है। तो ये पेज में आप इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट पेज पे, इन बातों की चर्चा की गई है। बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, तब आपको मज़ा आएगा। अब देखिए आता है कमेट, धूमकेतु। आप आकाश में, जब आप छत पे सोते हैं तो आकाश में देखते हैं कि तारे टूटते हैं। वो तारे नहीं टूटते हैं, तारे तो बहुत विशालकाय होते हैं, वो टूट जाएं तो सब तहस नहस कर दें। वो क्या होता है, धूमकेतु, कॉमेट। क्या होता है, कॉमेट होता है। धूल, बर्फ, हिमानी और गैसों से निर्मित छोटे पिंड होते हैं। सूर्य की परिक्रमा अनियमित कक्षा में ये करते रहते हैं। लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में ये दिखाई देते हैं, और इधर उधर कभी ये दिखाई देते हैं तो आपको लगता है कि तारे टूट रहे हैं और आप कुछ वरदान मांग लेते हैं। यह हमारे समाज में इसको लेकर के पौराणिक कथाएं हैं। यह मुख्यतः क्यूपर बेल्ट एवं डर्ट क्लाइड में पाए जाते हैं। तो ये आप समझेंगे, जानेंगे,
और जान गए कि धूमकेतु क्या होता है। नेक्स्ट है, एक बात है, पहले देखिए, पहले 9 ग्रह की मान्यता थी, लेकिन 9 ग्रह लकड़ी लाते हैं, लेकिन प्लूटो को क्या किया गया है, बौने ग्रह में रख दिया गया। 2006 का जो सम्मेलन हुआ, ये ग्रहों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है फॉलो ना करने के कारण इसे बौने ग्रह में रख दिया गया और इसे क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कक्षा ऑर्बिट का वृत्ताकार ना होना, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काट देना। 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बौने ग्रह प्लूटो, सीरस, एरिस, सबसे बड़ा बौना ग्रह मकमका दिया लोगिन। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक आप अपने प्रश्न को सॉल्व कीजिए एग्ज़ाम में और अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।